प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपने आज के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा पत्र जो कि कक्षा 5 और विषय गणित के लिए है उसको हल करते हैं। चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बेटा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया, आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा सही नहीं है, लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी में करोगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हो सही है और फटाफट ऑप्शन देखते हो ये वाला सही और उस पर टिक कर देते हो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। तो पहले यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, हल करके देखते हैं, और जो हमारा सही उत्तर आएगा मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही उत्तर होगा उस पर हम निशान लगाएंगे। तो बेटा, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को एक बोर्ड मास बताना चाहूँगी। एक बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है जिसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, BODMAS। तो इन जैसे ये वाला सवाल है, इन सवालों को हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग या बोर्ड मास के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में पहले आपको स्पेलिंग याद करनी होगी, BODMAS। तो बी का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। अगर इन टाइप के सवालों में पहले कोई ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ऑफ, यहाँ पे होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होता है, गुणा का निशान जो होता है उससे मतलब होता है डी। डी का मतलब होता है बेटा डिवाइड, भाग देना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटा। तो आपको ये वाले सवाल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं, हल करने हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको आगे की क्लासेस में भी काम आएगा। बोर्ड मास, BODMAS। बी मीन्स ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। ऑफ का मतलब होता है, कई बार आता है ना 10 का 5 गुना, तो का जो हो गया ऑफ का साइन वो होता है मल्टीप्लाई। फिर डी मीन्स डिवाइड, एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं, जैसे 12 गुना 2 + 3। तो यहाँ पे बेटा एक गुणा का साइन है और एक जमा का साइन है, तो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए पहले गुणा का साइन आता है या जमा का, तो गुणा का साइन हमारे पास यहाँ पर है और जमा का साइन यहाँ पर है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट है नहीं, तो गुणा, ये वाला ऑफ वाला नहीं है, फिर भाग भी नहीं है, इसमें गुणा है। तो पहले हम गुणा करेंगे, ना कि जमा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास यहाँ से शुरू करते हम, इस तरीके से चलते हैं। तो 12 गुना 2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे, 25, 26, 27। तो ये तो ठीक है। अगला देखते हैं, पहले गुणा है फिर जमा है, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले हम गुणा करेंगे फिर हम जमा करेंगे। तो 12 चौक 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़ेंगे, 49, 50, 51। तो ये भी ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। पहले गुना फिर जमा, 12 पंजे 60, 60 और 3 63। फिर आगे देखते हैं, 12 तिये 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 में 3 जोड़ेंगे, 37, 38, 39। तो ये 40। तो ये वाला क्या है, गलत है। तो इन्होंने क्या पूछ रखा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो कि है ये वाला सही नहीं है। तो हमारा विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा। लेकिन बेटा बोर्ड मास को आपको बिल्कुल याद करना, ये आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, इस बोर्ड मास को अपने नोटबुक में नोट करिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन एक सब्जी वाले से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। आधा किलोग्राम में निम्नलिखित ग्राम टमाटर आएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, वैसे तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इतना काम नहीं आनी है। ठीक है, आधा किलोग्राम में कितने ग्राम टमाटर आएंगे, तो ये तो आपको यही देखना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में हमें पता है बेटा 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे।
तो आधा किलोग्राम में हमें सब लोगों को पता है 500 ग्राम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आपको 500 ग्राम दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। विकल्प 3 500 ग्राम ये हमारा सही उत्तर होगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, आधा किलोग्राम में 500 ग्राम। तो ये जो पहली लाइन है वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। इस स्टेटमेंट मतलब इस वाली लाइन से ही हमें आंसर पता चल सकता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 110। यहाँ एक बॉक्स दे रखा है, इसमें इन चारों में से कोई एक साइन आएगा, फिर उसको हम 11 से जो भी है जमा घटा गुना या भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो बेटा 110 को हम 11 से क्या करें कि 10 आ जाए? तो हम भाग देंगे। देखो ऐसे ये भाग का निशान होता है, तो 0 से 0 सॉरी यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, 110 को 11 से करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देने पर क्या आएगा? क्योंकि 11 एकम 11 और 0 की 0, तो भाग देंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे कहीं भाग का निशान है? बिल्कुल है, ये रहा विकल्प 4। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 110 यहाँ पे 11 एकम 11 आ गया, माइनस 0 बच गई, 0 उतार लिया, तो इस 0 के नाम की एक 0 हम यहाँ पे चढ़ा देते, तो आंसर क्या आ गया? 10। तो 110 को जब 11 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 10। तो विकल्प 4 जो है वो सही होगा, भाग का निशान आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बेटा जैसे कि हमें सभी पता है सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। तो लीप वर्ष में एक ज़्यादा होता है, तो कितने हो गए? 366। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन हैं? बिल्कुल हैं। विकल्प 1 366 दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में 365, लीप वर्ष में एक ज़्यादा, तो 366 हो गए। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। मोहन को बस से दिल्ली से जयपुर जाना है। दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से उसकी बस चलने का समय प्रातः 6:45 पौने 7 बजे है। जयपुर तक बस को पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। जब वह जयपुर पहुंचेगा तब उसे निम्न में से कौन सी घड़ी का समय दिखाई देगा? तो बच्चों आपको बताना है, जो मोहन है वो बस से दिल्ली से जयपुर जा रहा है, तो उसने कितने बजे चलना शुरू किया है? 6:45 पे उसने दिल्ली से चलना शुरू किया, तो टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो 5 घंटों को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 5 घंटे 0 मिनट, इस तरीके से ही लिखेंगे। तो घंटे के नीचे घंटा लिखेंगे और मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 घंटे है तो नीचे 5 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे मिनट है तो ये ऐसे का ऐसे लिखा। इनको जोड़ देते हैं, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। 5 का 5, 4 का 4, 6 और 5 11, तो 11:45, यानी कि पौने 12 का जो समय होगा वो उस टाइम पर वो कहाँ? जयपुर पहुँच जाएगा। पौने 12 का समय, तो देखते हैं वो कौन सी घड़ी में दिखाई दे रहा हमें। पौने 12 का 11:45, इसमें तो 9 बजे है, ये गलत हो जाएगा। हमें देखना है पौने 12 का समय। ये भी मतलब लगभग 9 बजने वाले हैं, तो ये भी गलत है। तो पौने 12 का समय, तो क्या ये तीसरे नंबर पे जो हमें दिखाई दे रहा है ये पौने 12 का समय है? यस बिल्कुल, ये 12 बजने में 45 मतलब 12 बजने में 15 मिनट है, यानी कि 11:45 का समय है। तो ऑप्शन जो 3 है वो सही उत्तर होगा हमारा। ठीक है बेटा, तो 11:45 यही है, पौने 12 का समय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह जून माह में कुल कितने लीटर दूध पी जाएगा? एक दिन में कितना पीता है बेटा? एक दिन में दूध पीता है 12 लीटर, तो पूरे जून माह का बताना है। अब हमें देखना है जून माह में कितने दिन होते हैं। तो जून माह में 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो अब वो बच्चा एक दिन में कितने लीटर दूध पीता है? 12। तो 30 दिन में कितने पिएगा? तो 30 को 12 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 30 को 12 से गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे लिखा मैंने 12।
गुना करनी तो सबको आती है, तो इस तरीके से हम गुना करेंगे। जीरो, 6 और 3, तो कितना दूध पी जाएगा बेटा? वो 360 लीटर। तो क्या कई ऑप्शन में है? बिल्कुल है, विकल्प नंबर 3 360 लीटर ये सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बार चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इनमें 2 अलग अलग दिनों के 4 शहरों जैसे दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर का अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस बार ग्राफ को देखते हैं। पहले हम यहाँ पे बेटा आपको 2 बार ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि 1 जून का है और 1 दिसंबर का है। तो यहाँ पे जून में पहले टेम्परेचर दिखाया गया कि दिल्ली, जैसे 4 शहर है, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। तो यहाँ पे पहले हम जून का रीड करते हैं। जून में दिखाया गया दिल्ली में कितना तापमान है? 33 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 22, बेंगलोर में 28, जैसलमेर में 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सेम 1 दिसंबर। अब दिसंबर का तापमान ऐसे ही देखते हैं। दिल्ली में कितना है बेटा? 23 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 10 डिग्री, बेंगलोर में 24 डिग्री और जैसलमेर में 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 2 बार ग्राफ हमारे पास है। चलिए इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? देखिए प्रश्न है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो जून में हम देखते हैं। तो जून में जब जून वाला बार ग्राफ देखते हैं, इसमें कौन सा शहर का जो ये डंडा है ये सबसे ऊपर है? जैसलमेर का है, 38 डिग्री पे है, तो सबसे गर्म शहर यही हो गया, क्योंकि इसका तापमान सबसे अधिक है। जहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है वो सबसे गर्म जगह होती है। चलिए, तो क्या हमारे पास जैसलमेर ऑप्शन में है? चलिए देखते हैं। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर बिल्कुल है, विकल्प 4 जैसलमेर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा पूछ रखा है, ठंडा है तो मतलब तापमान सबसे कम होना चाहिए। चलिए अभी हम दिसंबर वाला देखते हैं। सबसे कम तापमान दिसंबर में किसका है? सबसे छोटे वाला डंडा में शिमला का लग रहा है, तो शिमला में सबसे कम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे शिमला है ऑप्शन में। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर बिल्कुल है, विकल्प 2 शिमला जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सबसे ठंडा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति वर्ग है? वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग होता है जिसके चारों, निम्न में से कौन सी आकृति वर्ग है? तो वर्ग को हम देखते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ऐसा ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का है? 90। चारों भुजाएं समान होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो वर्ग वाली आकृति होती है। तो ये क्या? ये तो एक वृत्त है, गलत। ये क्या है बेटा? ये एक वृत्त ही है, तो ये वाला सही आंसर होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं और चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो विकल्प 2 है वो सही उत्तर होगा। ये क्या है बेटा? ये जैसे कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम आयत। क्या बोलते हैं? आयत। इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यम ने एक खेत खरीदा जिसका माप नीचे दिया गया है। उसके इस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित वर्ग मीटर है। तो ये एक आयत के आकार का खेत है इसका, जिसकी लंबाई है 150 मीटर और जिसकी चौड़ाई है 100 मीटर। तो क्या आप लोगों को आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है? इसका एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। पहले आप लोगों को वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फिर आप इसको निकाल सकते हो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है?
150, चौड़ाई कितनी है 100, तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना आएगा। सिंपल ही है बेटा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 150 है, तो मैंने 150 लिखा, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और लग जाएगी, तो ये मीटर और यहाँ पे जैसे वर्ग मीटर आएगा ये, क्योंकि क्षेत्रफल जो हमेशा है वो स्क्वायर में या वर्ग में जो इकाई होती है उसको मेज़र करती है। सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर या जो भी है। तो ये आ गया 15,000 मीटर स्क्वायर या 15,000 वर्ग मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। फॉर्मूला हमने देख लिया, लंबाई गुना चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला है, तो 15,000 मीटर वर्ग। इस वर्ग मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या 15,000 ऑप्शन में है हमारे पास। 15,000, 15 पे कितनी जीरो आएगी 3, तो ये 15,000 बन गया, तो ये सही उत्तर होगा हमारा 15,000, विकल्प 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह हर ट्रे में 12 अंडे रखना चाहता है, तो उसे कुल कितने ट्रे की आवश्यकता होगी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना होगा, जमा घटा गुना या भाग, क्या करना होगा। उसके पास कितने अंडे हैं 204, और उसको कितने ट्रे में रखना है 12, हर ट्रे में उसको 12 अंडे रखने हैं, तो हमें पता करना है कि कितने ट्रे, तो इसके लिए हम भाग देंगे। तो 12 के पहाड़े में 20 से कम क्या आता है, चलिए गिनते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 2 पे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 पे ही, 12 कम 12। अब 20 में से 12 गए, कितना बचा 8, 4 उतार लिया। क्या 12 के पहाड़े में 84 आता है 84, कितने पे आता है 7 पे, 7 पे, 12 सत्ते 84, तो 84 में से 84 गए 0, तो हमें कितनी ट्रे की आवश्यकता पड़ेगी बेटा 17। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 17 हैं, बिल्कुल है, विकल्प 4 जो है वो सही उत्तर होगा 17, तो यहाँ पे आपको भाग देना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौम्या के पास एक कार्ड है जिसके चारों ओर उसे रंगीन धागा लगाना है, बताओ उसे कुल कितने सेंटीमीटर धागे की आवश्यकता होगी। बेटा ये कार्ड है, ठीक है, जो जिस पे लिखा हुआ जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है उसकी 4 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करना है, इसमें ये एक आयत है, आयत की जैसे मैंने बता रखी है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये 4 है तो ये वाली भी 4 ही होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको ऐसे धागा मापना है, जैसे ये धागा है, ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 हो गया, यहाँ से यहाँ पे मैंने नापा, ये 10 हो गया, ठीक है। 10 में मैं 4 और लगा दिया 14 में 10 और जोड़ दिया, कितना हो गया 24 में 4 और जोड़ दिया मैंने 28, या फिर इन सबको जोड़ लो, 10 जमा 4 जमा 10 जमा 4, तो 14 प्लस 14, तो 14 और 14 28, तो 28 सेंटीमीटर धागा उसको चाहिए। तो क्या हमारे पास ऑप्शन में 28 है, चलिए देखते हैं, बिल्कुल है, विकल्प 3 28 जो है ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर में निम्न, यहाँ पे रिक्त स्थान मीटर होते हैं, तो मैंने ये पहले भी आप लोगों को बता रखा है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा 1000 मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, यह आपको याद करना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दर्जी ने सोहन को उसके कुर्ते और पजामे के लिए 3.5 मीटर कपड़ा लाने को कहा, कितना 3.5 मीटर, 3 और आधा, वह 3.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लाएगा। तो बेटा ये तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1 में 100, तो 3 में कितने हो गए 300 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 300, और आधे सेंटीमीटर में कितने होते हैं, जब 1 सेंटीमीटर में 100 होते हैं तो आधे में 50 हो जाएंगे,
तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना आ गया? 350। क्या उत्तर है हमारे पास 350? बिल्कुल है। विकल्प 1 350 सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है, 1 में 100 होते हैं तो 3 में 300 हो गए, 1 में 100 तो आधे में 50 हो गए, तो 300 और 50 को जोड़ेंगे तो 350। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 गुना 4 गुना 5। तो 3 को पहले 4 से करेंगे, 3 चौक 12, फिर 12 आ गया, 12 को 5 से करेंगे, 12 पंजे 60। क्या 60 है? बिल्कुल है। ये रहा ऑप्शन। तो बेटा ऐसे टाइप के प्रश्न आप बोर्ड मास वाले फॉर्मूले से भी करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने इस प्रकार आज के अपने प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ आया होगा। धन्यवाद।